दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और वहां फर्जी वोट का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ फर्जी वोट बनवाने की शिकायत की तो साथ ही प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन न लेने को लेकर डीएम को सस्पेंड करने की मांग भी कर दी। वहीं केजरीवाल की मांग पर शिक्षक से नेता बने पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा को थोड़ी राहत मिल गई है। चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन उसको नाम वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। शिक्षा से नेता बने पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा को राहत मिल गई। चुनाव आयोग ने अवध ओझा का वोट यूपी के ग्रेटर नोएडा से दिल्ली ट्रांसफर करने का भरोसा दिया और ओझा ने 15 जनवरी को नामांकन का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी बात को सुना। तो समस्या थी जो आप यहाँ आए थे? समस्या सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 7 तारीख की डेट को रिवर्ट कर दिया था, 6 कर दिया था बस, तो उन्होंने उसे वापस ले लिया। तो संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है, बहुत खुश है। नॉमिनेशन भर पाएंगे? नॉमिनेशन फाइल करेंगे आप? 15 को करेंगे। 15 को करेंगे जी। नॉमिनेशन कब तक आपका वोटिंग लिस्ट में नाम शिफ्ट होने की उम्मीद है? क्या कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल, हमें आश्वासन दिया गया है, वो कर देंगे। केजरीवाल की अगुवाई में चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचे आप प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से प्रवेश वर्मा पर पैसे और चादर बंटवाने की शिकायत दोहराई और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन नहीं लेने को लेकर डीएम को निलंबित करने की भी मांग कर दी। कि खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है, एक कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है और लोकल डीएम मतलब जब खुलेआम चादरें बट रही हैं, चादरों के ट्रक आ रहे हैं, दोपहर के टाइम में चादरें बट रही हैं, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये साफ जाहिर है कि डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज बंद की जाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी विधायकों और सांसदों के पते पर फर्जी वोट बनाए जाने की शिकायत की और फर्जी वोट का मुद्दा सबसे अहम हो गया क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर अवैध बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगाया था, घुसपैठियों को दिल्ली का वोटर बनवाने का इल्जाम लगाया था। नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। वो कौन घुसपैठी हैं जो देश की राजधानी में आकर फर्जी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के माध्यम से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को फर्जी वोटर कार्ड बनाकर चोट पहुंचाना चाहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। क्यों आम आदमी पार्टी का ये विधायक जिस पर गंभीर आरोप है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहा ताकि सच सामने आए? उल्टा चोर कोतवाल ये फर्जी वोट तो ये बना रहे हैं कमरे में 22-22, 25-25 वोट एक कमरे में बन रहे हैं और नई दिल्ली विधानसभा को टारगेट किया जा रहा है। तो ये असल में इनकी बौखलाहट है, इनको हार नजर आती है। देश की राजधानी में इतना बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में जो अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे उनके आधार कार्ड वाले फॉर्म पर आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर है। पुलिस ने इसको लेकर मोहिंदर गोयल के खिलाफ एक और नोटिस जारी कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक और रिठाला से पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र गोयल ने इसे सियासी साजिश बताया। सुधांशु त्रिवेदी और स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की भी चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी ने यह सवाल भी दागा है कि पुलिस का नोटिस उन्हें मिलने से पहले बीजेपी नेताओं के पास कैसे पहुंच गया। फर्जी वोटों की जांच के संदर्भ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को
फर्जी आधार कार्ड बनाकर मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मोहर के फॉर्म उपलब्ध हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक विधायक मोहिंदर गोयल जी और दूसरे विधायक जय भगवान जी के फॉर्म और हस्ताक्षर प्राप्त हुए। अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि ये किस कारण से हाहाकार मचा रहे थे। अब इनके दिल में कौन सा चोर बैठा हुआ था वो साफ हो गया है। उनका काम है देश के अंदर नफरत फैलाना। इसी कड़ी के अंदर आज 11 तारीख को मेरे को नोटिस दिया गया 5 बजे। मीडिया के अंदर वो सर्कुलेट पहले हो गया। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल के ऊपर, उनके पेजों के ऊपर वो नोटिस पहले से चल रहा है। लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर ये नोटिस तैयार किया गया और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशियों को बसा रहा है। ना तो अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशियों को बसाता है, वो देश प्रेमी है, देश से प्रेम करते हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर लगातार 3 बार भी सरकार बढ़ी। किसी भी एमएलए के दफ्तर पे या इनके सांसदों के दफ्तर में जाओगे, इनके यहाँ के लोग 300 रुपए रिश्वत लेके आधार कार्ड बनाते हैं। मैं चाहूँगा पिछले 5 साल 10 साल में जब से केजरीवाल जी की सरकार हुई, हमारे दिल्ली में 7 सांसद आए हैं बीजेपी के, आप इनके सारे लेटर्स को वेरीफाई कीजिए। आपको देख के हैरानी हो जाएगी कि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के आधार कार्ड बना रखे हैं जो शायद यहाँ के निवासी भी नहीं है। बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। केवल 2 विधायकों के नहीं, 70 विधायकों और 7 सांसदों के सबके वेरिफिकेशन होनी चाहिए। दिल्ली में वोट इससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली विधानसभा सीट पर 1 महीने से भी कम समय के भीतर 5500 वोट बढ़ गए, जबकि 13,000 नए वोट जोड़ दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।